So now if you see, we have discussed these identities. मैं कुछ questions कर रहा हूँ, मैंने randomly लिए. कल्पना आपने ये questions already किए होंगे. तो we start with some questions. Okay, let's take this question. A positive acute angle is divided into two parts whose tangents are 1/8 and 7/9. देखो tangents का मतलब क्या होता है? Tangents का मतलब tan होता है. Tan. Tangent also means tan. तो मैंने तो एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया और मुझे उन दोनों का क्या दिया है? मुझे उन दोनों का टेंजेंट दिया है, राइट? मुझे उन दोनों का टेंजेंट दिया है. अब मुझे वो एंगल की वैल्यू निकालनी है. आई नीड टू फाइंड द एंगल जिसको मैंने डिवाइड किया. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. सपोज मेरा एक एंगल थीटा था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a प्लस बी. मुझे दिया है tan a इक्वल टू 1/8 and tan b equal to 7/9 and they are asking me the value of theta. देखो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था कि देखो राइट साइड के वैल्यूज tan में है, लेफ्ट साइड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो मैं कैसे करूंगा? मैं पूरे को tan में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे? tan थीटा इक्वल टू, आप भी ट्राई करो, इक्वल टू tan a प्लस बी. tan थीटा इक्वल टू tan a प्लस बी. अब देखो मैं tan a प्लस बी मुझे पता है क्या? tan a प्लस बी ये फॉर्मूला है, हमने कल डिस्कस किया था. tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a क्या आ जाएगा? 1/8. ये tan थीटा है, राइट? tan a प्लस tan b, tan b क्या हो जाएगा? 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9. कुछ नहीं करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा. 9 प्लस 56 बाय 72 अपॉन 72 माइनस 7/72. कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? अरे आपको रितेश, मानव, सत्यम, अरे अब देखो कुछ नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, क्या आ जाएगा आंसर? देखो 56 प्लस 9 65, 65 अपॉन 72 अपॉन 672 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 65 अपॉन 72 मतलब 1. तो मेरा tan थीटा क्या हो गया? मेरा tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया. तो थीटा क्या हो जाएगा? 5/4 या 45. मेरा डी आंसर हो गया. लाइक दिस वी डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सब क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटी से रहेंगे. अब देखो, अब ये सेकंड क्वेश्चन है. इफ एंगल बिटवीन, if an angle B is complement of an angle A, if angle B is complement of angle है, मेरे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है. What do you mean by complement angles? देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? दोनों का सम क्या होना चाहिए? What should be sum of both? Sum of both should be 90. कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब इनका सम 90 होना चाहिए. अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ cos A cos B. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं cos A cos B को लेता हूँ. cos A cos B, मुझे उसकी इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए. अब देखो मैं लेता हूँ B इक्वल टू 90 माइनस A ले लेता हूँ. तो क्या हो जाएगा? cos A cos B क्या हो जाएगा मेरा? 90 माइनस A, राइट? तो क्या हो जाएगा? cos A sin A.
90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। अब देखो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो आई कैन यूज क्या, आई कैन यूज दिस sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। कैसे कर रहा हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2, आई एम डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2 cos a sin a, राइट। 2 cos a sin a क्या हो जाएगा, cos सॉरी sin 2a डिवाइड बाय 2। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। देखो ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि मैं इसी को यूज कर करके आगे आया। अब देखो साइन ए की मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। साइन थीटा 1 और -1 के बीच में मूव करता है। साइन थीटा इज मोर देन -1 एंड लेस देन 1। तो देखो, तो साइन 2a की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 2a की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और सबसे कम वैल्यू -1 होगी। तो साइन 2a/2 क्या होगा, साइन 2a/2, साइन 2a/2 भी मेरा हाफ से कम और -1/2 से ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 2a/2 की -1/2, मैक्सिमम वैल्यू 1/2। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। कितनों को समझ में आया ये, मानव आया, रितेश, सत्यम, कल्पना को आया, मानव आप हो, ओके ओके ओके। क्या इनिशियली कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे बनने लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना साइन थीटा 1 और -1 के बीच में ही रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इससे रिलेटेड है। 2 साइन थीटा मेरा है x + 1/x। सो ये किस वैल्यूज के लिए, ये किस x की वैल्यूज के लिए वैलिड होगा, मैं x की क्या वैल्यूज डालूं कि ये वैलिड होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू x + 1/x है। अब देखो x + 1/x, x + 1/x मेरे को चेक करना है। अब देखो पहले 2 साइन थीटा लेता हूँ। 2 साइन थीटा, देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1, राइट। ऐसे करते हैं। तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2, और मिनिमम वैल्यू -2। अब मुझे देखना है कौन सी x की वैल्यूज में मेरा ये जो राइट साइड है इट इज बिटवीन 2 एंड -2, राइट। अब देखो अगर ये वैल्यू मेरी 2 और -2 से ज्यादा हो जाएगी, अगर ये 2 से ज्यादा हो जाती है, मोर देन 2, तो RHS और LHS इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इतनी रेंज में ही रह सकता है 2 साइन थीटा। तो इसको भी इतनी रेंज में रहना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो x इक्वल टू +-1 लेता हूँ, तो देखो x इक्वल टू जब मैं 1 लेता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/1 इक्वल टू 2। जब मैं x इक्वल टू -1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1 + 1/-1 इक्वल टू -2। तो मेरा 2 और -2 आ रहा है, इसकी रेंज में है, तो ये हो सकता है, यस। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं तो राइट साइड क्या हो जाएगा, 10 + 0.1 10.1 हो जाएगा। तो राइट साइड 10.1 हो गया, लेफ्ट साइड तो 2 और -2 के बीच में रह सकता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। x <<1 मोर देन -1। अब देखो x इक्वल टू 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 1/0 इंफिनिटी हो गया ये तो। अब ये देखो 2 साइन थीटा तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। x मोर देन 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों, मैंने ऑलरेडी 5 डाला था बी ऑप्शन में। अब मैं x 5 डालूंगा तो फिर, और 10 डालूंगा तो फिर ये 10.1 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, ए ही पॉसिबल है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, वी हैव टू सी दैट
साइन मेरा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, और कोई कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन 1 को उससे मल्टीप्लाई कर दो और -1 को उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. ऑप्शन ए tan theta, ऑप्शन बी cot theta, ऑप्शन सी tan theta by 2, ऑप्शन डी cot theta by 2. ओके, रितेश ने ऑप्शन ए बोल दिया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। 1 minus cos 2x क्या होता है? 2 sin square x, तो ये हो जाएगा 2 sin square थीटा। 1 plus cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin 2 cos square थीटा। ये अंडर रूट में 2 और 2 कट जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा, क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन ए। तो क्या है, बस थोड़ा आइडेंटिटीज लगाएंगे तो आंसर्स आएंगे। अब मैंने ये आइडेंटिटी कैसे लगाई? देखो ऑप्शन में सिंगल थीटा है, राइट, और यहाँ पे 2 थीटा है। इफ यू सी हियर आई एम हैविंग 2 थीटा और यहाँ पे मेरे पास थीटा है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं? एंगल को हाफ कर रहा हूं। मैं एंगल को क्या कर रहा हूं? आई एम मेकिंग एंगल हाफ। मैं एंगल हाफ कर रहा हूं। तो 1 minus cos 2 थीटा 1 plus cos 2 थीटा, आई एम मेकिंग दिस एंगल हाफ। क्यों? तो हाफ कैसे करूंगा? इस आइडेंटिटी से। 2 थीटा थीटा हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा क्या करना है, आइडेंटिटीज को देखना है, कौन सी आइडेंटिटी वर्क करेगी, विच आइडेंटिटी विल वर्क, और उससे मेरा आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? आया आपको? कल्पना को आ गया, ओके। रितेश का आंसर आ गया, वेरी गुड। और कोई? ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखो, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन मिस किया है, आई विल कम। लेट ए एंड बी बी ऑब्ट्यूज एंगल्स such that sin A is 4/5 and cos B is -12/30. Find the value of sin A plus B. अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे sin A दिया है, मुझे cos B दिया है, sin A plus B निकालना है। What I will do? I will directly apply this sin A plus B. मैं क्या लगाऊंगा? डायरेक्टली sin A plus B। sin A plus B लगाने से क्या होगा मेरे को? sin A plus B is equal to sin A cos B प्लस cos A sin B। अब देखो ऑब्ट्यूज है मेरे एंगल्स, ए और बी क्या है? ऑब्ट्यूज है। ए इज ऑब्ट्यूज, बी इज ऑब्ट्यूज। तो देखो ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो मैं क्या करूंगा? ये कन्वर्ट करते वक्त ध्यान रखूंगा। अब देखो साइन ए मेरा क्या है? 4/5। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। बेस निकाल लूंगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस क्या आ जाएगा मेरा इससे? 25, बेस 25 माइनस 16, बेस स्क्वायर मेरा 9 आ गया, तो बेस मेरा 3 हो जाएगा।
तो साइन अगर 4/5 है तो कॉस ए क्या होगा 3/5, पर ऑब्ट्यूज है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस ए -3/5। सिमिलरली कॉस बी मेरा -12/13 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन बी सॉरी, बेस मेरा 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरा 5, तो साइन क्या हो जाएगा मेरा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन ये प्लस रहेगा, क्यों, ऑब्ट्यूज में सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है। अब बस मैं इसको वैल्यू को पुट कर दूंगा, साइन ए इज 4/5, cos b इज -12/13 प्लस cos ए हो जाएगा -3/5, साइन b बिकम्स 5/13। कितनों को आया ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, क्या किया मैंने, देखो आपने मैंने नॉर्मल कन्वर्जन किया है बट क्वाड्रेंट का ध्यान रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए मैंने क्या किया है, कॉस को नेगेटिव लिया है, साइन को पॉजिटिव लिया है। ओके, कितनों को आ रहा है समझ में, कल्पना को आ रहा है, गुड, और बाकी स्टूडेंट्स आ रहा है, आपको कोई डाउट है? ओके, अब बस मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, आई जस्ट सॉल्व दिस, हाउ आई विल सॉल्व, 48 -48/65 -15/65, बस मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा -63/65, मेरा ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, लाइक दिस वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कॉस की जगह tan दे सकते थे, ठीक है, आई आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है, नाउ आई गिव यू क्वेश्चन, सपोज इफ sin A is equal to -4/5 and cos B is equal to -6/10, then find tan A plus B। मेरे A is between 270 to 180 and B is between 90 to 180, मेरा ये सपोज क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा A क्या है, मेरा A 180 to 270 के बीच में, सॉरी अगेन आई गिव यू दैट, मिस आउट हो गया वो, ओके, मेरे को निकालना है tan A plus B, साइन A है मेरा -4/5, cos A है मेरा -6/10, A मेरा 180 to 270 के बीच में, B मेरा 90 to 180 के बीच में, you have to find value of tan A plus B। अब देखो साइन दिया है, कॉस दिया है, मुझे tan A plus B निकालना है, मैं क्या करूंगा, I'll just apply formula, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, ठीक है, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। अब मेरे को tan A चाहिए और tan B चाहिए। अब देखो साइन मेरा क्या है 4/5, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या आएगा मेरा, बेस आएगा हाइपोटेनियस √ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 - 16, बेस 3 आ गया, राइट,
तो मेरा tan क्या आ जाएगा? tan A विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। कौन सा क्वाड्रेंट है? ए मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। tan B, अब देखो ये बेस, स्टूडेंट्स देखो tan B क्या हो जाएगा? tan B हो जाएगा मेरा क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे बेस दिया है 6 और हाइपोटेनियस दिया है 10, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8। क्या आ जाएगा? 8/6। बट कौन सा क्वाड्रेंट है बी का? बी का सेकेंड क्वाड्रेंट है। नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan becomes negative। यस, अब मैं बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। tan A प्लस tan B, तो क्या हो जाएगा? 4/3 देखो -4/3 आप नहीं लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में मेरा tan पॉजिटिव होता है। tan B मेरा नेगेटिव है। यस, आप इसको लिख सकते हो -4/3। यस, tan A प्लस tan B, tan A 4/3 -4/3 अपॉन 1 -4/3 -4/3। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? ये 0 हो जा रहा है न्यूमरेटर। आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सो इस तरह से हम आइडेंटिटीज को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, given that cos p minus sin p is equal to p, then value of sin 40। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? मेरा एंगल दुगना हो रहा है। मेरा ये 20 से क्या हो रहा है? ये 40 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। अब मैं अगर ध्यान से देखूंगा, cos 20 माइनस sin 20 इक्वल टू p है। मैं क्या करूंगा इसमें? व्हाट आई विल डू, आई स्क्वायर बोथ साइड। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को जब आप स्क्वायर करते हो, व्हाट यू गेट? cos square 20 a square plus b square minus 2 cos 20 sin 20 is equal to p square, a square minus b square। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा। cos square 20 plus sin square 20, 1 minus 2 cos 20 sin 20 is equal to p square। देखो 2 sin 20 cos 20 क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब देखो ये आइडेंटिटी ध्यान से देखो। अब देखो ये अगर 2x है तो यहाँ पे x हो रहा है, राइट? मतलब 20 हो रहा है तो ये 10 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन 2 इंटू 20 इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 माइनस साइन 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 40। आ रहा है समझ में? तो मेरा आंसर आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन?
आ रहा है मानव, अनवय, आकांक्षा, एचपी? तो ठीक, अब मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिखाता होगा। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, if sin x plus sin y equal to a, cos x plus cos y equal to b, then what is the value of cos x minus y? देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से का एक और एक हिंट देता हूँ उस क्वेश्चन का, आप कैसे पकड़ोगे ऐसे क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो पी स्क्वायर आ रहा है हर जगह, देखो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ऑप्शन से पता कर सकते हो कि इसको पी स्क्वायर करना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। पी स्क्वायर तो लाना पड़ेगा ना ऑप्शन के लिए, आ रहा है समझ में आपको? ऑप्शन में देखो चारों ऑप्शन में पी स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना, पी को स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो मैंने इसको इसलिए स्क्वायर कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया लेफ्ट साइड अपने आप चलते जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यस देखो, sin x plus y is equal to a square, sin cos x plus y is equal to b square. What is the value of cos x minus y? Now if you carefully see options, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन में आपको दिखेगा कि ये स्क्वायर में है सारे, तो क्या करो, स्क्वायर करो, चलो देखते हैं। तो देखो इसको पूरे को स्क्वायर करो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y equal to b square. Now what I do, now I add them, मैं इन दोनों क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा है कि ये देखो ये एक पेयर बना रहा है और ये एक पेयर बना रहा है, ऑप्शन में भी प्लस में दिया है, तो मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक स्टेप, ये क्या हो जाएगा 1, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे +1 प्लस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 + 2 कॉमन लिया, इससे cos x cos y, ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आइडेंटिटी है, cos x cos y प्लस sin x sin y, कौन सी आइडेंटिटी है, cos a प्लस b, तो इस cos a प्लस b को आप सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपका आंसर, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अच्छा cos a माइनस b, सॉरी, यहाँ पे प्लस तो cos में माइनस, 2 + 2 cos x minus y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा, cos x minus y becomes a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट जस्ट वेट अ मिनट, बैटरी लो हो गई लैपटॉप की, आई जस्ट पुट चार्जर। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही थी, आई थिंक व्हेन आई वेंट फॉर चार्जर ना दैट टाइम आई पॉज्ड इट, अगेन आई रिज्यूम इट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मुझे लगता है कुछ 10 मिनट्स का मिस हुआ होगा, अदर थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड। Can you please explain the question again?
देखो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 360 सेटिस्फाई tan थीटा इक्वल टू k। k कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 √3 1/√3, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 to 360 के बीच में मेरी कितनी वैल्यूज आएंगी tan की? दो वैल्यूज आएंगी ना। अगर मैं √3 लेता हूँ तो एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी। अब -2 लेता हूँ तो यहाँ पे आएगी -2 और यहाँ पे आएगा -2, तो आंसर विल बी 2। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस एचपी, क्या डाउट है? पूछो एक बार, अनम्यूट करके पूछ लो। सर उसके लिए इनफिनाइट वैल्यूज भी हो सकती है ना? 0 to 360 में तो दो ही वैल्यूज रहेंगी ना, बिटवीन 0 to 360 है ना। आप बताओ आपका tan √3 का कहाँ कहाँ होता है? आपका tan होता है 60 पे √3 होता है और 240 पे √3 होता है, दो वैल्यूज पे होता है ना। आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा कहाँ है मेरा? पाई और π/2 के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा? सेकंड क्वाड्रेंट है। π/2 90, पाई 180। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस sin थीटा। देखो tan थीटा क्या है मेरा? -4/3, तो cos क्या हो जाएगा? अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस 5 होगा, तो cos थीटा हो जाएगा मेरा 3/5, लेकिन माइनस क्यों? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है। sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्या होगा? 4/5 प्लस होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन प्लस रहता है। आई tan भी निकल जाएगा, cot tan निकल गया, सॉरी cot भी निकल जाएगा। cot क्या होता है मेरा? tan का उल्टा, -3/4, तो 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस sin थीटा। सॉल्व कर दो, -6/4 -15/5 प्लस 4/5, ये -3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे और -3/2 -15/5 प्लस 4/5, एलसीएम 10 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन दोनों को 2 से, -15/10 -30/10। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर वो -5 और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, +15/5 आएगा ना? ओ सॉरी, +30/10 प्लस 8/10। क्या आ रहा है आंसर? 23/10 हो रहा है। सी ऑप्शन हो गया। थैंक यू, ये तो मेरा आंसर पता नहीं आउट ऑफ ऑप्शन हो जाता, शायद -53 आ जाता मेरा। कितनों को बनाइए, कितनों को आया समझ में? आ रहा है? देखो नेक्स्ट वीक भी हम यही करेंगे, इस पे जितने क्वेश्चंस करो उतना बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई वो नहीं है, और आइडेंटिटीज ऐसे याद होंगी क्वेश्चन कर कर। सर कैन वी टेक सम वैल्यू ऑफ थीटा एंड देन सॉल्व इट?
अरे टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो कैसे टेन होगे थीटा की वैल्यू? नो सर, नीचे वाले में। आपको ऑलरेडी दिया है टेन थीटा माइनस 4/3 ना, तो थीटा आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रहा है, आप खुद से थीटा नहीं ले सकते। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में दिया है 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा की वैल्यू दी है, मतलब थीटा आपका ऑलरेडी फिक्स है, यू कैन नॉट पुट एनी थीटा। ये नहीं कि मैं 60 डाल दूंगा, फिर tan 60 इक्वल टू माइनस 4/3 थोड़ी होगा। आ रहा है समझ में? आई होप आ गया होगा। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। If x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta, then x square plus y square plus z square is independent of which of the following? तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, इन दोनों में मैं क्या करता हूं, आई टेक आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा थीटा है, सॉरी ये थीटा है। आर जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? आर स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी? आर स्क्वायर। मतलब क्या? if this value is equal to r square means this value is independent of, कौन सी वैल्यू से इंडिपेंडेंट है? this value is independent of theta and phi। क्यों? थीटा एंड फाई की वैल्यू पे मेरा आंसर डिपेंड ही नहीं करता है, मेरा आंसर किस पे डिपेंड करता है? आर पे, तो मेरा सी हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है तो